हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सीए निशा शर्मा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं की चेंजेस इन फॉर्म 3CD। एज वी ऑल नो दैट ऑडिट रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD. 3CB is a main document in which discrepancies are mentioned by the professionals which are found during the tax audit. Similarly, 3CD can be taken as a detailed statement जो कि 3CB में बताई गई discrepancies के बारे में डिटेल जानकारी देता है, जिसके बारे में या जिसके बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करता है और उसी ऑडिट रिपोर्ट के बेसिस पर आपको इन फ्यूचर आप पे असेसमेंट की जाती है। तो सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन नंबर 23/2025 में ये वाले जो चेंजेस हैं वो इंट्रोड्यूस किए थे। ये नोटिफिकेशन सीबीडीटी द्वारा पारित की गई थी, जिसमें ये बताया गया है दैट फॉर्म 3CD के किन किन क्लॉजेस में क्या क्या चेंजेस, इंसर्शंस, डिलीशंस की गई हैं। तो हम इसको नोटिफिकेशन से पढ़ने की बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं सो दैट हम उन पॉइंट्स को ईजिली गो थ्रू कर पाएँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनकम टैक्स यूटिलिटी में, और फॉर्म 3CD में जो सबसे पहला चेंज है वो किया गया है क्लॉज नंबर 12 में। क्लॉज नंबर 12 हमें बताता है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। तो इसमें जो चेंज किया गया है दैट इज दिस सेक्शन 44BC। सेक्शन 44BC नॉन रेजिडेंट के लिए है जो कि क्रूज शिप के बिजनेस में एंगेज्ड हैं। तो यहाँ पर इन नॉन रेजिडेंट जो क्रूज शिप के बिजनेस में एंगेज हैं उनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो पॉइंट है वो कंसिडर किया गया है दैट आप 20% ऑफ एग्रीगेट अमाउंट जो है वो यहाँ पर अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम दिखा सकते हैं। सो ये जो 44BC है, ये वर्ड, ये सेक्शन नंबर जो है वो यहाँ पर इंसर्ट किया गया है आफ्टर 44BBB। नेक्स्ट जो आपका चेंज है, नेक्स्ट चेंज हैज बीन टेकन प्लेस इन क्लॉज नंबर 19। क्लॉज नंबर 19 में हमें बताया गया है दैट आप क्लॉज नंबर 19 को जब खोलेंगे तो यहाँ पर है अमाउंट एडमिजिबल अंडर सेक्शंस। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर 23-24 से, तो जब हम ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन में जाते हैं यहाँ पर वेरियस सेक्शंस दिए गए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेक्शंस है, प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव्स जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं स्टार्टअप्स के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अर्लियर दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो स्टार्ट होती थी सेक्शन 32AB, सेक्शन 35AB, सेक्शन 32AD, ATIA, ATIB, ATIC, ऐसे कई सेक्शंस थे जो यहाँ पर थे, लेकिन वो अब इस जो लिस्ट है उसमें से डिलीट कर दिए गए हैं, यानी कि इस लिस्ट को छोटा कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 80 की सीरीज का कोई भी सेक्शन नहीं मिलेगा, और ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो 33AB से स्टार्ट हो रहा है, ड्यू टू द रीजन दैट जो सेक्शन पहले इस लिस्ट में थे दैट वर आउटडेटेड सेक्शंस, जो कि आज से 5 से 6 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। सो दिस वाज द रीजन दैट ये जो लिस्ट है उसको शॉर्ट कर दिया गया है। और अब जो नेक्स्ट हमारा चेंज है 3CD में वो किया गया है क्लॉज नंबर 21 में। देखिए, ये जो क्लॉज नंबर 21 है वो डील करता है उन एक्सपेंसेस के साथ जो एक्सपेंसेस आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं, लेकिन वो एक्सपेंसेस एज पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस आपको अलाउड नहीं है, जैसे कि एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर, एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सनल नेचर, या फिर आपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कुछ भी डोनेशंस या उसकी एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है। तो सिमिलरली इसमें जो चेंज हुआ है वो हुआ है लास्ट वाली लाइन में। तो हम यहाँ पर चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं, तो रादर देन डिस्कसिंग द होल क्लॉज हम यहाँ पर आएंगे directly to the changes. Expenditure incurred to settle proceeding initiated in relation to contravention under such law as notified by central government in the official gazette in this behalf। यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट या जीएसटी एक्ट या किसी भी ऐसे लॉ की कॉन्ट्रावेंशन की है, उसके कॉन्ट्रावेंशन के अगेंस्ट आपके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है, और उन प्रोसीडिंग्स को सेटल करने के लिए अगर आपने कुछ भी एक्सपेंडिचर किया है, दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड एंड वो डिसअलाउंस की कैटेगरी में ऐड हो जाएगा, और क्लॉज 21 में आप उसको दिखाएंगे, मेंशन करेंगे। और जो नेक्स्ट अब हमारा चेंज किया गया है दैट इज इन क्लॉज 22। This is an important change, or you can say that amendment, because last year tak it was very much
कंफ्यूजिंग दैट इसको MSMED से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, उसको डिस्क्लोज कहाँ करना है। तो उसके लिए अब क्लॉज 22 जो है वो सेपरेटली डिजाइन कर दिया गया है CBDT द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि MSMED को आप कितनी पेमेंट एक साल में करने के लिए लायबल हैं उसकी जानकारी आपको इस कॉलम में देनी जरूरी है। अमाउंट आपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को अंडर सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट कितना देना था, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट की बात की जा रही है दैट अगर आप विद इन 45 डेज या 15 डेज अपनी पेमेंट करने में सक्षम नहीं रहे तो आपको उस पेमेंट के ऊपर 3 टाइम्स द बैंक रेट इंटरेस्ट पे करना है। और वो इंटरेस्ट अगर आप पे नहीं कर पाए हैं तो वो आप इस कॉलम में मेंशन करेंगे, नॉट पेड अप टू टाइम गिवन अंडर सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट एंड इनएडमिसिबल फॉर द प्रीवियस ईयर। सो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है दैट आप कितना अमाउंट MSMED को पे करने के लिए लायबल थे और कितना आपने नहीं पे किया, और जो आप यहाँ पर अमाउंट मेंशन करेंगे दैट वुड डायरेक्टली गो अंडर द इनएडमिसिबिलिटी पोर्शन, सो उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्लॉज की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्लॉज जो है वो चेंज किया गया है क्लॉज 26। क्लॉज 26 में बहुत ही माइनर से चेंजेस हैं, तो आपको ये चेंजेस यहाँ पर नोट करने हैं। 26 का जो ए पोर्शन है उसमें अर्लियर देयर वाज अ वर्ड प्री एग्जिस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर 43B जो सेक्शन है जो कि पेमेंट बेसिस पे हमें एक्सपेंडिचर के अलाउंसेस देता है उसकी बात की गई है। तो बेसिकली यहाँ पर अर्लियर जो वर्ड था बट वाज नॉट अलाउएबल, तो यहाँ पर जो पहले वर्ड था दैट वाज अलाउड, उसको रिप्लेस कर दिया गया है, सब्सटीट्यूट कर दिया गया है विद वर्ड अलाउएबल। यानी कि आपका प्रीवियस ईयर का जो कोई भी लाइबिलिटी है दैट वाज प्री एग्जिस्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर बट वाज नॉट अलाउएबल, तो अर्लियर देयर वाज अ वर्ड अलाउड, उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर एक चेंज किया गया है, वाज इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर, लाइबिलिटी वाज इनकर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड फॉर क्लॉज अदर देन क्लॉज H ऑफ सेक्शन 43B। तो पहले यहाँ पर सेक्शन 43B सबसेक्शन ए से लेके H तक की पूरी लिस्ट आती थी, लेकिन अब यहाँ पर पर्टिकुलरली ये वर्ड जो है वो इंसर्ट किए गए हैं एंड फॉर क्लॉजेज अदर देन क्लॉज H ऑफ सेक्शन 43B। 43B का जो H क्लॉज है जो MSMED माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ डील करता है, उसके अलावा 43A से लेके 43G तक के जो भी आपकी लाइबिलिटीज है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। बिकॉज क्योंकि हमने जो अभी इसका प्रीवियस क्लॉज पढ़ा है क्लॉज 21, उसमें हम 43BH से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेपरेटली डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये जो स्टेप है वो CBDT के द्वारा लिया गया है। अब सेक्शन 43B यानी कि क्लॉज 26 के अलावा जो हमारे चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस वो किए गए हैं क्लॉज 31 में। अब देखिए क्लॉज 31 जो है वो डील करता है सेक्शन 269 SS और T के साथ, यानी कि अगर आपने लोन एक्सेप्ट किया है या लोन रीपे किया है इन कैश एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड लिमिट तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर देते हैं। तो हम देखते हैं कि सेक्शन 269 SST से रिलेटेड यानी कि क्लॉज में क्या चेंज किया गया है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड डिटेल पे जाती हूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो चेंज कहाँ पर है? चेंज है यहाँ पर जहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे वेदर द लोन और डिपॉजिट वाज टेकन और एक्सेप्टेड बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट। तो जहाँ पर आप यहाँ पर नो करेंगे तो इसका जो ये सामने वाला हिस्सा है ये एक्टिव हो जाएगा। ये न्यू चेंज है जो इंट्रोड्यूस किया गया है बाय CBDT। अब ये हिस्सा क्या कहता है? कॉर्ड ऑफ नेचर ऑफ सच अमाउंट एज मेंशन इन फील्ड 4 अबव। अब देखिए हमें जो परेशानी आती थी वो ये आती थी कि आप अगर किसी से लोन एक्सेप्ट कर रहे हैं या रीपेमेंट कर रहे हैं तो वेरियस मोड हम यूज कर लेते हैं, यानी कि अकाउंट पे चेक, UPI, भीम, या हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो उनकी रिपोर्टिंग के लिए जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते थे या ई फाइलिंग यूटिलिटी थी उसमें पर्टिकुलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। तो अब ये कोड्स जो हैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिए गए हैं, जिसमें अगर आप इनको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस आर अवेलेबल। आपने जो पेमेंट की है या जो आपने एक्सेप्टेंस की है लोन की वो इनमें से किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, आपने कोई एसेट कन्वर्ट की है, लाइबिलिटी कन्वर्जन की है, या जस्ट बाईपासिंग अ जर्नल एंट्री यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री आपने कौन सा
मोड इख्तियार किया है, वो सारी की सारी जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरियस इंफॉर्मेशंस, वेरियस स्क्रॉल डाउन ऑप्शंस आर अवेलेबल, जो कि अर्लियर अवेलेबल नहीं थे। रिसीट थ्रू नॉन अकाउंट पे चेक, यानी कि अगर आप अकाउंट पे चेक के अलावा नॉन अकाउंट पे चेक, कैश पेमेंट रिसीव की है, कैश रिसीट की है, एसेट्स ट्रांसफर करके आपने एडजस्टमेंट की हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखानी जरूरी है। अब सिमिलर जो चेंज है वो 31C में भी किया गया है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे 31A की, जहाँ पर एक्सेप्टेंस के बारे में, यानी कि 269SS की बात की गई है। तो वहीं पर जब हम 269T पे आएंगे तो वहाँ पर भी सेम यही कोड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। कोड ऑफ द नेचर ऑफ सच अमाउंट, जिसको मैंडेटरी फील्ड रखा गया है, यानी कि आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली बाइफर्केशन देना ज़रूरी है कि जो भी लोन आप 3CDB रिपोर्ट में 3CD रिपोर्ट में आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, उनके लिए आपने कौन सा मोड जो है वो चूज किया था। इसके बाद जो एक लास्ट में अमेंडमेंट की गई है फॉर्म 3CD में, दैट इज रिलेटेड टू बायबैक ऑफ शेयर्स, जो कि क्लॉज 36A में की गई है, जहां पर ये बताया गया है दैट अर्लियर फाइनेंस एक्ट 2024 में एक अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें ये बोला गया था दैट बायबैक ऑफ शेयर्स जो होंगे वो शेयर होल्डर्स की इनकम बन जाएंगे, तो कंप्लीटली शेयर होल्डर्स के हाथों में वो टैक्सेबल होंगे। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि आप कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है बायबैक से रिलेटेड जो दे सकते हैं, वेदर द असेसी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट in the nature of dividend as referred to in sub clause E of clause 22 of section 22। तो अब यहाँ पर जो एक नया सेक्शन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 22F, वो इंसर्ट किया गया है बाय CBDT, जिसमें ये आपसे पूछा गया होगा दैट आपने कितने नंबर ऑफ शेयर जो है वो बायबैक किए। ये देखिए 36B में हम आएंगे। 36A was talking about 222E, 222F जो बायबैक से रिलेटेड शेयर है, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते टाइम, तो एट डिटेल में आप देखेंगे यहाँ पर आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है अगेंस्ट दोज बायबैक ऑफ शेयर्स, और उन शेयर्स को आपने किस प्राइस पे अक्वायर किया था, ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालकर वहाँ पर ऐड कर देना है, तो ये सेव का जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द की चेंजेस विच हैव बीन मेड इन फॉर्म 3CD। तो इस साल की जो आप 3CD फाइल करेंगे उसमें आप ध्यान से इस चीज़ को देख सकते हैं दैट बहुत से चेंजेस हैं, जैसे कि MSMED से रिलेटेड और क्लॉज 31 और 32 से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं। तो ये जानकारी आपको प्रोवाइड करवाना ज़रूरी था। तो बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार एंड टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग विद श्रीजी टैक्स सॉल्यूशंस।